झांसा के 3 पदों के लिए चुनाव हुए हैं। स्टेट प्रेसिडेंट पद के लिए 4 प्रत्याशी, सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी और झांसा स्टेट कन्वीनर के लिए 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इसमें 68 डॉक्टरों को अपने मतों का इस्तेमाल करने का मौका मिला है। पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। वोटिंग के बाद मतपेटी को रांची मुख्यालय में भेज दिया गया है। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। सत्यव्रत, ये चुनाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आईएमए का चुनाव यहां पर हो रहा है, क्या स्टेटस अभी है और नतीजे कब तक आ जाएंगे? कितने पदों के लिए चुनाव हुआ है? तो देखिए पंकज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमए नहीं बल्कि झांसा के लिए जो है वो चुनाव मतदान चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आईएमए के बाद राज्य में दूसरा सबसे बड़ा यह चिकित्सकों का संगठन है, जो कि लगातार चिकित्सकों से संबंधित जो समस्याएं होती है उसके समाधान के लिए जो है वो काम करती है। झांसा यानी कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ लगातार वैसे सरकारी चिकित्सक जो कि राज्य भर के सदर अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में अपनी सेवा देते हैं, वैसे सभी सरकारी चिकित्सकों का यह संगठन है जो कि चिकित्सकों के बेहतरी के लिए, चिकित्सकों के लिए काम करता है। तो आज का दिन राज्य के सरकारी चिकित्सकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झांसा का जो है वो मतदान चल रहा है। फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है वो 4 बजे तक खत्म हो गई है और अब इंतजार है मतगणना का। राज्य भर से जितने जिलों में जो है वो मतदान किया गया है, वहां से जो मतदान है वो रांची हेडक्वार्टर भेजा जा रहा है, यानी कि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और हो सकता है कि अभी से कुछ घंटे बाद जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वैसे चिकित्सक जो कि इस चुनावी मैदान में है, जो झांसा के पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धड़कनें तेज हो गई है। मैं आपको बताता हूं पंकज कि झांसा के 4 पदों के लिए जो है वो आज मतदान किया गया। अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए और संयोजक पद के लिए मतदान हुआ। वही छोटा नागपुर संताल परगना के लिए उपाध्यक्ष पद का जो है वो चुनाव किया गया है। साथ ही जो अन्य पद है उस पर पहले से ही निर्विरोध जो है वो लोग चुने गए हैं। राज्य भर की अगर बात करें तो राज्य भर के करीब 1250 सरकारी वैसे चिकित्सक जो कि झांसा के सदस्य हैं, उन्हें आज वोटिंग का अधिकार मिला था। कई चिकित्सकों ने वोटिंग किया। काफी खुशनुमा माहौल था चिकित्सकों में, क्योंकि मतदान जो है वो हर किसी का अपना अधिकार होता है। वैसे में रांची के आईएमए भवन में जो है जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी तो चिकित्सकों में काफी जो है वो एक खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि झांसा के चुनावी मैदान में जो है वो कई बड़े चिकित्सक जो है वो शामिल है। लेकिन देखना है कि अब से थोड़ी देर बाद जब मतगणना होगी, जब जो चिकित्सकों के द्वारा जो वोट किया गया है, जब उसकी गिनती होगी तो क्या कुछ परिणाम आता है। फिलहाल मतगणना से आपको बताया कि मतलब ये झांसा का चुनाव था और उसी कड़ी में रांची में आईएमए भवन में जो चिकित्सकों ने वोट किया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो झांसा का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद नए जो लोग आ रहे हैं वो जो चुने जाएंगे उम्मीदवार, तो यहां उम्मीदवार किस तरह के मतलब वादे करते हैं या बताते हैं अपने वोटर्स को कि हम आपके लिए क्या करेंगे, मतलब किस तरह के वादे इसमें होते हैं बेसिकली? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनावी मैदान है और वैसे में जो भी चिकित्सक इस पर चुनावी मैदान में खड़े हैं वो लगातार अपने वोटर यानी कि जो सरकारी चिकित्सक हैं उन्हें अपना मैनिफेस्टो जारी कर बता रहे हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो क्या कुछ काम करेंगे। आपको पता है पंकज कि अपने राज्य की अगर बात करें तो चिकित्सकों की काफी समस्याएं हैं और पहले से ही अपने राज्य में चिकित्सकों की काफी कमी है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल जो है उसकी लगातार जो है वो मांग की जा
जा रही है, वहीं लगातार चिकित्सकों पर जो है वो कई तरह के हमला हाल के ही दिनों में देखने को मिला है। तो कैसे उन चिकित्सकों को सुरक्षा दिलाया जाए, कैसे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए, आयुष्मान भारत योजना से जो राशि उन अस्पतालों को मिलना चाहिए जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें सही पर जो है वो आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो उन अस्पतालों को नहीं मिल रहा है। तो कई तरह की जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में जो है वो प्रभावी है। तो वैसे में जो भी उम्मीदवार इस पद पे खड़े हैं वो अपने साथी जो चिकित्सक उम्मीदवार प्रत्याशी मतदाता हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें वोट किया जाए, ताकि वो जो चिकित्सकों की समस्या है वो सरकार तक ले जाएं और उन चिकित्सकों के हक में वो लड़ सके। तो फिलहाल जो है वो आज चिकित्सकों के लिए बेहद खास दिन रहा, क्योंकि कई चिकित्सक जो कि मैदान में है उनके भाग्य का जो फैसला है वो आज हो सकेगा। वहीं वैसे चिकित्सक जो मतदान कर रहे थे उनमें काफी खुशी थी, क्योंकि किसी भी चुनाव में मतदान जो है वो मतदाता का अधिकार होता है। तो फिलहाल अब चिकित्सकों को इंतजार है कि जल्द से जल्द मतगणना की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए और कौन कौन चिकित्सक जीत कर आते हैं, कौन झांसा का अध्यक्ष बनता है, कौन झांसा का राज्य सचिव बनता है, कौन संयोजक बनता है, ये सभी बातें सामने आएगी। फिलहाल छोटा नागपुर संथाल परगना के लिए जो है उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव आ रहा है। तो करीब 4 पदों पर जो है वो चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो अब से कुछ देर बाद आ जाएंगे। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आप लेते। तो निश्चित तौर पर देखिए सबकी अपनी अपनी समस्या होती है और हर जगह एक संगठन, यानी कि जब ऑर्गेनाइज्ड वे में आप काम करते हैं तो फिर कहते भी संघे शक्ति सर्वदा, तो यानी कि आपको संगठित होना बहुत जरूरी होता है। फिर चाहे वो आप डॉक्टर क्यों ना हो जाए, आपके लिए भी होता है। तो झांसा उसी कड़ी में एक संगठन चिकित्सकों का, सरकारी चिकित्सकों का, और उसी के तहत ये चुनाव, इंतजार अब रिजल्ट का भी। शुक्रिया सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।